नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। राकेश एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, और वो टॉपिक जो अपना है कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक है। देखिएगा, टॉपिक का जो नाम है अपने पास वो है राजस्थान के संत और संप्रदाय। बड़ा टॉपिक है काफ़ी, 3-4 वीडियोज़ में आपको ये मिलेगा, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद में आपके कम से कम जो है वो 2 क्वेश्चन हैं वो आपका जिटीज है जो मिलेंगे। भले आप राजस्थान में कोई सी भी भर्ती की तैयारी करते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको जो है वो एक क्वेश्चन इसका मिलना ही मिलना है। तो हम शुरू करते हैं आज टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के संत संप्रदाय। देखिएगा, देखो, संत संप्रदाय शुरू करने से पहले अपन एक बात समझेंगे। हमारे यहाँ संत संप्रदाय की जो है वो 2 विचारधाराएं चली हैं। 2 प्रकार के यहाँ संत हैं, वैसे तो हम 3 भी बता सकते हैं। एक तो अपने राजस्थान में ही हुए हैं जो सिर्फ उनका तो हम लोक संत कहते हैं, और एक देखो 2 इनकी विचारधाराएं चली हैं, अलग अलग प्रकार के सोच विचार था। तो एक विचारधारा थी जिसका नाम था सगुण विचारधारा। एक तो थी कौन सी विचारधारा, जिसका नाम है सगुण संत या सगुण संप्रदाय होता था, और दूसरी विचारधारा चली है जिसका नाम है निर्गुण संप्रदाय। देखो, सगुण का मतलब है जब हमारा समाज प्राचीन काल में 2 भागों में विभक्त हुआ करता था। एक उच्च कुल के लोग होते थे, एक निम्न कुल के लोग होते थे। उच्च कुल का मतलब जिनके पास मोटा पैसा होता था, मोटी मोटी बात होती थी, तो वो लोग पैसा खर्च करके अपना मंदिर बना दिया करते थे और फिर मंदिर में साक्षात मूर्ति की पूजा करते थे। वो लोग होते थे जिनको अपन सगुणी कहते थे, यानी जो साक्षात मूर्ति की पूजा करे, साक्षात देवी दर्शन करके वहाँ पूजा करे, उसको अपन सगुणी लोग कहते हैं। अब आपको पता, अगर समाज 2 भागों में पहले बटा हुआ है, एक तरफ गरीब तबका है, एक तरफ धनवान तबका है, तो धनवान वाले लोग अच्छे अच्छे मंदिर बना देते हैं, और फिर वही लोग जो हैं, जो निम्न कुल के लोग होते हैं, उनको मंदिर जाने से मना कर देते हैं, मंदिर में प्रवेश जो है उनका वो वर्जित कर देते हैं। तब निम्न कुल के लोगों के मन में ख्याल उठता है कि यार ये बात तो गलत है, भगवान अगर है तो फिर उस पर सबका ये अधिकार होना चाहिए। ये कहाँ का न्याय होगा कि धनवान लोगों के पास ही ईश्वर रहेंगे या ईश्वर का दर्शन करने का अधिकार होगा, गरीबों के पास नहीं होगा। तब कबीर जैसे संत हुए और उन्होंने दुनिया की नज़रों में एक नई परिभाषा दी भक्ति की, और उन्होंने, आपने भी सुना होगा, कबीरदास जी कहते भी हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़, और पत्थर से तो चाकी पल्ली जो पीस खाए संसार। तो कहने का मतलब, अगर वो मूर्ति पूजा से, अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो फिर हम छोटी मूर्ति क्यों पूजें, हम तो फिर बड़ा पहाड़ ही पूजते हैं। उस पत्थर से तो अपनी चक्की अच्छी है, उसकी पूजा करें, वो अच्छी है, क्योंकि हम उससे पीस के खाना तो खाते हैं भाई। तो कहने का मतलब, उन्होंने कहा कि देखो, जो निर्गुणी लोग, उन्होंने कहा कि साक्षात ईश्वर हो, ये कतई सही बात नहीं है। कहने का मतलब, अगर इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो यहाँ सृष्टि के हर एक अंश में, हर एक कण कण में भगवान का रूप होगा, हर जगह ईश्वर होगा। तो कहने का मतलब, जो निर्गुण निराकार के रूप में पूजा करें, जो मूर्ति पूजा नहीं करें, देखो किसका विरोध करेंगे ये लोग, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले हैं, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, और ये यही मानेंगे कि कण कण में भगवान है, कण कण में राम है, कण कण में रहीम है। तो कण कण में राम की बात करें, कण कण में ईश्वर के वास की बात करें, तो कण कण में जो ईश्वर के वास की बात करता है वही कौन कहलाता है, उसको अपन जो निर्गुणी कहते हैं। और जो साक्षात मूर्ति पूजा करेंगे तो वो सगुणी कहेंगे। हम दोनों ही पढ़ेंगे कौन सा संत सगुण है, कौन सा निर्गुण है। कभी कभार देखो यहाँ से भी प्रश्न जो है वो बन जाता है, तो उस प्रश्न को भी अपन यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, बात मैंने समझा दी आपको विषय वस्तु कि सगुणी लोग कौन होते हैं और निर्गुणी लोग कौन होते हैं। तो देखिएगा, ये अपने सगुणी लोग हैं, जो साक्षात ईश्वर की पूजा करते हैं, वो सगुणी लोग होते हैं। और जो कण कण में राम, यानी कि मूर्ति पूजा ना करके घट में पूजा करते हैं, सुना होगा ना भजन आपने, थारे घट में बैसे भगवान, मंदिर में काई तो ढूंढती फिर है। तो वो घट घट में जो राम है वो कौन सी भक्ति धारा है, वो अपनी निर्गुण भक्ति धारा है। ठीक, अब देखो, आओ आगे की अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, देखो हमने यहाँ इसका वर्गीकरण जमा दिया है। एक साइड मैंने रखा है राजस्थान के सगुण संत, एक साइड मैंने रखा राजस्थान के निर्गुण संत, और कुछ ऐसे भी हैं
जो सगुण भी हैं और साथ में निर्गुण भी हैं। तो ये सारणी जो है आपको एक प्रश्न देके जाएगी, वो पूछेगा राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक संत सगुणी है और कौन सा एक संत जो निर्गुणी है। आई होप आपको सगुण और निर्गुण का पता चल गया होगा। तो देखिएगा, देखो सगुण में कौन कौन है। तो सगुण जो साक्षात परम ब्रह्मा को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनमें यमुनाचार्य है, रामानुजाचार्य है, निम्बारकाचार्य है, रामानंद जी है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, नाथ संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई जी हैं, गौरीबाई है और भक्त कवि दुर्लभ जी। ये सारे के सारे किस में आते हैं, इनको अपन सगुण में कहते हैं। बड़ा कंफ्यूजन वाला है लेकिन आपको याद करना तो पड़ेगा। देखो निर्गुण में कौन है, देखो जसनाथ जी हैं, कण कण में राम की बात करते हैं। जाम्बो जी हैं, कण कण में ईश्वर की बात करते हैं। दादू दयाल जी हैं, निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा के रूप में पूजे जाते हैं। रजब जी हैं, दादू जी के शिष्य हैं। सुंदरदास जी दादू जी का शिष्य है। लालदास जी हैं, कबीर जी, कबीर का दोहा मैंने आपको बताया है। रैदास जी हैं, धन्ना जी हैं, संत पीपा जी हैं, नवलदास जी हैं, स्वामी लालगिरी जी। ये कैसे संत है, निर्गुण संत है। तो आपको दो याद कर लेना, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कौन से, एक तो मिश्रित वाले याद कर लेना और एक निर्गुण याद कर लेना, बाकी सगुण ही अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो देखो सगुण और निर्गुण दोनों का जो मिला जुला रूप देखने को मिलता है, वो संतों की बात करें अपन तो देखो चरणदास जी हैं, संत माव जी और हरिदास जी। ये तीन हमारे पास ऐसे संत हैं जो किस में आते हैं, जो सगुण भक्ति धारा में भी और साथ में ही निर्गुण भक्ति धारा में दोनों तरफ है। तो वो कौन कौन, एक तो चरणदास जी हैं, एक संत माव जी हैं और एक अपने कौन है, हरिदास जी। तो अब याद करेंगे चरणदास जी, संत माव जी, हरिदास जी जो सगुण निर्गुण में है। बाकी निर्गुण में जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी, संत दादू दयाल है, रजब जी हैं आपके, सुंदरदास जी हैं, लालदास जी हैं, कबीरदास जी हैं और आपके संत रैदास हैं, धन्ना जी हैं, संत पीपा जी हैं, नवलदास जी और लालगिरी जी जो हैं स्वामी लालगिरी जी। ये सारे के सारे किस में आते हैं, निर्गुण में आते हैं। बाकी जो बच गए वो किस में आते हैं, सगुण में आते हैं। तो अब अपन एक विचारधारा है शुरू करते हैं और उनके संतों के बारे में अपन बात करने लग जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कौन सगुण है कौन निर्गुण है, या फिर पर्टिकुलर किसी संत के बारे में बात पूछी जा सकती है। तो हम एक एक संत के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण संत हैं, जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे, संत महात्माओं की बात करेंगे। तो आओ देखो, देखो सबसे पहला संप्रदाय चला जिसका नाम है शैव संप्रदाय। देखो जो भगवान शिव की आराधना करता है उसको शैव कहा जाता है। जो भगवान शिव की आराधना करता है उसको अपन क्या कहते हैं, शिव कहते हैं। या भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की जो पूजा करेंगे उन सबको हम शिव कहेंगे। देखो भगवान शिव या शिव के अवतारों या स्वरूप की पूजा करने वाले शिव कहलाते हैं। और देखो शैव मत की 4 उपधाराएं चली हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है कि राजस्थान में शैव मत की कितनी विचारधाराएं आई हैं या भारत में कितनी विचारधाराएं चली। तो उत्तर भारत में 4 विचारधाराएं हैं। एक तो शैव मत में होते हैं शैव, एक पाशुपात है, पशुपात को लकुलिस भी कहते हैं। एक का नाम काल दमन है और एक का नाम कापालिक। तो कापालिक है, काल दमन है, पशुपात और शैव। और पशुपत को एक नाम देते हैं अपन, लकुलिस भी देते हैं। ये 4 प्रकार की अपने यहाँ पर शैव मत धाराएं। वो पूछेगा आपसे कि राजस्थान में शैव मत को मानने वाले घराने कौन कौन से, शैव विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, तब अपने को बताना पड़ेगा कि यहाँ जो है वो शैव विचारधाराएं वो 4 प्रकार के, जिसमें कापातिक है, पशुपात भी है, लकुलिस भी है, कापालिक भी है। शैव मत को मानने वाले से शैव है, पाशुपात है, लकुलिस, पाशुपात को लकुलिस भी कहते हैं, काल दमन भी है और आपके पास कौन से कापालिक है। ये सारे के सारे क्या हैं, जो 4 हैं, जो किसको मानते हैं, शैव संप्रदाय को मानते हैं। हाँ जी, काल दमन को जो है वो काश्मी कारक भी कहा जाता है। काल दमन का एक दूसरा नाम भी, इसको काश्मी कारक भी कहते हैं। एक नाम हो जाएगा काश्मी कारक इसका, तो इसको काश्मी कारक भी कहते हैं, कापालिक, काश्मी कारक। और लकुलिस को लिंगायत भी कहते हैं। लकुलिस का दूसरा नाम क्या है, लिंगायत, इसको लिंगायत भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है। एक तो शैव मुख्य धारा चली गई भाई, शैव धारा है। एक पशुपात की धारा है, जो शैव संप्रदाय को मानते हैं वो पशुपात वाले हैं। और पशुपात का दूसरा नाम लिंगायत है। लकुलिस भी एक, काल दमन जिसको काश्मी कारक भी कहते हैं, और एक अपने पास कापालिक भी है। कहने का मतलब 4 नाम आपको याद रखने जो शैव मत को मानने वाले घराने में से हैं, जो शैव संप्रदाय को मानते हैं। देखो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है लकुलिस है, ये भी पूछा जा चुका है। लकुलिस दंडधारी इनका नाम है पूरा। तो राजस्थान में जो पशुपत संप्रदाय चला है, उस पशुपत संप्रदाय को चलाने वाले कौन है, तो लकुलिस जी हैं, जो शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। और मेवाड़ में हरित ऋषि भी लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। देखो ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ जो है वहां एक हरित ऋषि रहा करते थे। तो
मेवाड़ के महाराणाओं में बप्पा रावल जो है वो गवाली का काम करता था, गाय चराया करता था। तो उसने देखा कि एक गाय जो है वो रोज गायब हो जाती है, और वो गाय कहीं तो जाती है लेकिन जब वापस आती है जा करके तो उसका जो दूध है वो दूध दिखाई नहीं देता है, थनों से दूध गायब हो जाता है, ऊँटी सूख जाती है। तब वो देखता कि रोज ऐसा क्यों होता है। तब कहते हैं कि वो गाय के पीछे बप्पा रावल, तो जैसे ही बप्पा रावल गाय के पीछे पीछे तो वहां जाके देखता कि गाय जा रही है और अपना जो दूध है वो एक शिवलिंग बना हुआ था, उस शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करती है। और वहीं पर एक बाबा जी बैठे हुए जिनका नाम हारित ऋषि है। तो बप्पा रावल समझ गए एक बात को कि करामात जो है वो हारित ऋषि में करामात है वास्तव में, तो क्यों ना इनकी भक्ति की जाए। तो वो हारित ऋषि की भक्ति करते हैं। तो हारित ऋषि की भक्ति करेंगे। देखो हारित ऋषि कौन है, मेवाड़ में हारित ऋषि किससे संबंधित है, पाशुपात से संबंधित है। और पाशुपात किसका हो गया, शैव संप्रदाय का, तो शिव जी संबंधित हो गया। तो शिव जी की पूजा करने लग जाते हैं। बाद में कहते हैं कि हारित ऋषि ही उनको वरदान देते हैं कि एक दिन तू मेवाड़ का महाराणा बनेगा। तो फिर जो है वो मेवाड़ का महाराणा भी बनता है। तभी कहते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं वो भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, और मेवाड़ के महाराणा धर्म के प्रति बड़े सजग थे। उनका जो लोगो है, उनका जो मोहर होता था, राज्य का जो राज्य चिन्ह था, उसमें लिखा भी गया है, जो दर डरा के धर्म को ताही राखे किरदार। यानी जो धर्म को अच्छा रखता है उसको अच्छा कौन रखता है, उसको किरदार अच्छा रखता है, उसको भगवान भी अच्छा बनाए हुए रखता है। इस प्रकार इसलिए उदयपुर में सबसे अधिक शिव मंदिर में है। उदयपुर को शिव मुंडो की नगरी भी कहा जाता है। कि शिव मुंडो की नगरी कौन है, तब कहते हैं कि उदयपुर शहर जो वो क्या है, शिव मुंडो की नगरी भी कहलाती है। ठीक, अब आओ, तो हारित ऋषि की बात हमने कह दी है। पूछेगा राजस्थान में पशुपत के संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो पशुपत संप्रदाय को लेने वाले कौन है, लकुलिश भाई। कौन है, लकुलिश तंडधारी है। और हारित ऋषि भी मेवाड़ का किससे जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ। अब देखो राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर है, उदयपुर में मिलेगा। एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता हैं। मेवाड़ के महाराणा एकलिंग को अपना दीवान मानते थे और उन्हीं से संबंधित अपना साम्राज्य वो चलाया करते थे। कैलाशपुरी उदयपुर में देखो, मैंने कहा था ना एकलिंग जी का मंदिर है जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में है। लकुली संप्रदाय के अन्य मंदिर देखो, मंडलेश्वर महादेव का मंदिर अथुरणा बांसवाड़ा में भी है, और सुंदा माता का मंदिर जालोर में भी है। और सुंदा माता वाले मंदिर को अपन क्या कहते हैं, लकुली संप्रदाय में शिव मूर्ति बनी हुई है। तो इस मंदिर में जो है वो लकुली संप्रदाय की शिव मूर्ति है। तो ये लकुली से संबंधित है और ये पशुपात वाले अपने पास है। तो देखिएगा पशुपात संप्रदाय तो किसका, तो लकुलिस का ही है। और पशुपात का ही दूसरा नाम हमने क्या कहा, लकुलिस का। हमने कहा लिंगायत भी इसको बोलते हैं। तो पशुपात संप्रदाय चला, ये लकुलिस ने चलाया, तो इसलिए अपन पशुपात संप्रदाय का दूसरा नाम क्या रखते हैं, दूसरा नाम इसको लकुली संप्रदाय भी कहते हैं। यानी पशुपात वाला संप्रदाय दूसरा नाम क्या कहलाता है, लकुलिस संप्रदाय भी कहलाता है। और मेवाड़ के महाराणाओं में हारित ऋषि, मेवाड़ के ऋषि थे जिनका नाम हारित ऋषि था, वो हारित ऋषि भी क्या करते हैं, लकुली संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर लकुली संप्रदाय का कह दो और चाहे इस पशुपात संप्रदाय का कह दो, बात है वही आती है, क्योंकि बात तो वही है ना। तो चार है देखो, शैव था, पशुपात, काल दमन और कापालिक। कास्मिकार भी कहते हैं इसको, लिंगायत भी कहते हैं। अब ये लकुली चलाते हैं इसलिए इसका नाम लिंगायत भी पड़ गया और इसी का नाम पशुपात भी पड़ गया। तो पशुपात लिंगायत हैं दोनों एक जैसे ही हैं। देखो राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जो है वो एकलिंग जी का मंदिर है जो कैलाशपुरी उदयपुर में है। लकुली संप्रदाय के अन्य मंदिरों में बात करें तो एक तो मंडलेश्वर महादेव का मंदिर जो अथुरणा बांसवाड़ा में है, और सुंदा माता का मंदिर भी जो जालोर में भी है। इसको अपन लकुली संप्रदाय का मंदिर भी कह सकते हैं जो कि पशुपात संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। आगे देखो और चर्चा करते हैं। अब देखो शैव मत को मानने वालों में एक मत और चला, एक अलग मत चला जिनको नाथ संप्रदाय कहा गया। तो एक संप्रदाय और आ गया जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। देखो शैव मत का एक नवीन रूप नाथ संप्रदाय है जो योग संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिसको अपन जो अवभूत संप्रदाय भी कहा करते हैं। और इसे ही अपन जो है वो सिद्धमत का सिद्धांत भी कहते हैं या सिद्ध मार्ग का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं वो शैव संप्रदाय के लोग ही अब क्या करते हैं, एक नई विचारधारा लेके आते हैं जिसको नाथ संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाथ संप्रदाय भी कहा जाता है। देखो ऐसा कहते हैं कि नाथ संप्रदाय का जो पहला गुरु था वो अपने गुरु गोरखनाथ होते हैं, और नाथ संप्रदाय को चलाने वाला था उसका नाम मत्स्येंद्र नाथ था, जिसको नाथ मुनि भी कहते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्र नाथ है, जिनको नाथ मुनि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाथ मुनि भी कहते हैं। देखो नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो जोधपुर में पड़ा। कहते हैं कि जोधपुर का राजा था मान सिंह। उस मान सिंह का एक भाई था जिसका नाम था भीम सिंह। तो वहां एक नाथ संप्रदाय का संत हुआ जिसका नाम था आयस देवनाथ। उसने भविष्यवाणी करी थी कि राजा जो है वो मान सिंह बनेगा।
लेकिन बड़ा भीम सिंह है, फिर भी राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करी तो कहते हैं कि भीम सिंह को बीमारी हो जाती है, भीम सिंह मर जाता है और मान सिंह राजा बन जाता है। तो मान सिंह के दिल में नाथ संप्रदाय के लिए और प्रेम बढ़ गया, और आदर बढ़ गया, और सम्मान बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा जो विकास है वो मान सिंह ने किए हैं, खूब सारे मंदिर बनवाए, महामंदिर बनवाए, खूब सारे काम करवाए हैं। तो वो नाथ संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, अपने को कहाँ मिलेगा, अपने जोधपुर में देखने को मिलेगा। अब आइए इसको पढ़ते हैं, अपन देखिएगा। शैव मत का ही नवीन रूप है जिसका नाथ संप्रदाय भी कहते हैं, जो कि योग कला से जुड़ा हुआ, योग साधना से जुड़ा हुआ, योग भी एक साधना, तो साधना से जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा हुआ है। इसको अवधूत संप्रदाय भी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने कहा है, हिंदी के जाने माने लेखक है। सिद्धमत या सिद्धमार्ग संप्रदाय भी इसको कहा गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि हुआ करता था। और देखो इसके संस्थापक बात करें तो संस्थापक हमने मत्स्येंद्र अंदर कर दिया, नाथ मुनि की बात अपन ने कर ली है। और देखो सहजान सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ है। तो देखो एक संप्रदाय और, नाथ संप्रदाय में एक संप्रदाय और है जिसका नाम है सहजयान सिद्धि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है भाई? तो सहजयान सिद्धि संप्रदाय है। इसके संस्थापक भी कौन अपने पास? तो नाम पढ़ेंगे मत्स्येंद्र नाथ है। देखो इनका सिद्धांत है जिनका नाम है योगिनी कौल। पूछ लेगा कि योगिनी कौल सिद्धांत किस संप्रदाय का? तो योगिनी कौल सिद्धांत जो नाथ संप्रदाय का ही है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, एक तो नाम है बैरागी नाथ शाखा, दूसरी का नाम है मान नाथी शाखा। देखो बैरागी नाथ शाखा वो राता डूंगर में है, और राता डूंगर जो है कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में। कुछ किताबें थी पुरानी वाली, उनमें राता डूंगर पुष्कर में दिया हुआ था। अब नए अपडेट के साथ आप पढ़ेंगे कि नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं चली हैं। एक शाखा का तो नाम है बैरागी नाथ शाखा। कौन सी शाखा है भाई? बैरागी नाथ शाखा है। दूसरी शाखा जिसका नाम है माननाथी शाखा। देखो माननाथी शाखा तो मान सिंह ही चलाएगा, और मान सिंह क्या बनाएगा? महामंदिर बनाएगा। और महामंदिर कहाँ बनाएगा? है जोधपुर का, तो कहाँ बना देगा? जोधपुर में बना देगा। और फिर बात करें तो बैरागी नाथ शाखा है वो राता डूंगर नागौर जिले के अंदर है। और भी चर्चा कर देखिएगा, अन्य मंदिर भी है हमारे पास, जिनमें महामंदिर, उदय मंदिर जिसको महामंदिर भी कहा जाता है। और ये जो उदय मंदिर है आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको जोधपुर में मिलेगा। सूर्य मंदिर जालोर में भी है। कहते हैं कि जालोर में जालंधर नाथ ने तपस्या की थी। इस मंदिर का निर्माण जो मान सिंह ने ही करवाया था, या मान सिंह ने विपत्ति के समय शरण भी यहाँ ली थी। तो आपको नाथ संप्रदाय की दो तीन बातें याद करनी है कि नाथ संप्रदाय की बात करें हम तो नाथ शगुनी लोग ही हैं फिलहाल। तो नाथ संप्रदाय की अपन बात करें यहाँ तो बैरागी नाथ नाथा डूंगर में पुष्कर एक शाखा चली गई। दूसरी शाखा माननाथी शाखा होगी। अब माननाथी शाखा में महामंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कौन करवाता है? जोधपुर में मान सिंह करवा देता है, उसको उदय मंदिर भी कहते हैं। और एक नाथ संप्रदाय की शाखा और है जिसका नाम है सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर आपको मिलेगा जालौर में, जहाँ जालंधर नाथ ने तपस्या करी थी। याद रह जाएगी बात आपको। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या कहानी होती है, देखिएगा। अगला संप्रदाय जिसका नाम है वैष्णव संप्रदाय। देखो अभी अभी हमने जो है वो दो संप्रदाय पढ़ लिए हैं। पहला हमने पढ़ा था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। दो बातें हमने करी है यहाँ, देखिएगा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं वास्तव में पढ़ा क्या है। देखिएगा हमने पढ़ा, देखो शैव संप्रदाय, चलो मैं इधर ही कर देता हूँ। हमने पढ़ा शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय में एक विचारधारा चली है जिसका नाम है माननाथ, या अपन कह सकते हैं नाथ संप्रदाय। इसी का एक रूप चला जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। तो हमने नाथ संप्रदाय की बात कर ली है। और दूसरे हमने बात की इसका नाम था शैव। देखो शैव का हमने कहा था कि शैव में देखो अलग अलग है, जैसे शैव मत में मानने वाले शैव भी है ना। इसमें आप पढ़ेंगे जैसे लिंगायत भी है, इसमें पढ़ेंगे अपन कापातिक भी है। साधु चार प्रकार के हैं, लिंगायत है, कापातिक है, कास्मिकारक है, और पशुपात भी है। पशुपात वाला शुरू किया था लकुलिस ने, इसका नाम पड़ गया लकुलिस भी है। लकुलिस दंडधारी ने शुरू किया था, इसका नाम लकुलिस भी पड़ गया। तो ये लकुलिस भी है, पशुपात भी, कास्मिकारक, कापातिक और लिंगायत, ये हमने पढ़े हैं पीछे। और शैव भी है ना, दो नाम हमने पढ़े थे। ये चार विचारधारा इसमें चली हुई है, आपस में नाम भी कनेक्टेड है इनके। और फिर देखो इसी के एक विचारधारा चली जिसका नाम था नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय जो है वो जोधपुर में ज़्यादा चलता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि आयुष देवनाथ ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए वो काम हो गया था। आगे बढ़ते हैं, देखो जिसकी एक विचारधारा जिसका नाम हमारे पास है वैष्णव संप्रदाय। अगले संप्रदाय की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम वैष्णव संप्रदाय है। ये देखो नामकरण दोबारा देख लीजिए आप, शैव संप्रदाय के हैं।
शिव को एक शिव भी कहा जाता है, पाशुपात लकुलिस भी है जिसको लिंगायत भी कहते हैं, काल दमन को काश्मीकार भी कहते हैं, एक आपके पास कापालिक कह दो या कापातिक कह दो, ऐसे भी साधु होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास है साधु, इसको कापातिक भी बोल सकते हो, 4 प्रकार के साधु थे। अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा अगला है वैष्णव संप्रदाय। देखो वैष्णव का मतलब क्या है, विष्णु से संबंधित है। तो एक तो भगवान विष्णु जी है और एक विष्णु के अवतारों की बात अपन करेंगे। तो विष्णु जी हैं और विष्णु के अवतार हैं, उन अवतारों की अपन बात करेंगे, उन्हीं से संबंधित बातें करी गई हैं। तो देखिएगा वैष्णव संप्रदाय, तो देखो वैष्णव संप्रदाय के अन्य नाम जिनका नाम है भागवत मत भी कहते हैं इसको पंचराज मत भी कहते हैं। भगवान विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा करने वाले को अपन क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख जो है सबसे पहले मिलता है घोसुंडी शिलालेख में, और घोसुंडी शिलालेख अपने को जब प्राप्त होता है तब उसमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपने को जानकारी मिलती है देखने को। देखो इनके उप संप्रदायों की बात करें तो इनमें चले हैं जो एक तो संप्रदाय जिसका नाम है रामानुज संप्रदाय, जो रामानंद के शिष्यों ने शुरू किया था। एक संप्रदाय चला इसी से आगे आके वैष्णव विचारधारा का है जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। एक संप्रदाय है जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। एक संप्रदाय है जिनका नाम है निम्बारक संप्रदाय। एक संप्रदाय चला जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। ध्यान देवें, हम वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय के हमारे यहाँ पर उप संप्रदाय आए। उप संप्रदाय में हमारे पास है जैसे एक का नाम रामानुज संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय है और हमारे पास निम्बारक संप्रदाय। ये 5 संप्रदाय हमारे पास। देखो 1 संप्रदाय, 2, 3, 4 और 5 संप्रदाय है जिनको अपन क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। और ये सगुणी है कैसे, सगुणी लोग हैं, सगुण विचारधारा के संत। कौन कौन से हैं, कौन कौन से, देखो पहला हमने पढ़ा रामानंदी संप्रदाय, तो एक तो रामानंदी हो गया संप्रदाय। दूसरी बात अपन करें तो वल्लभ संप्रदाय हो, दूसरा वल्लभ संप्रदाय। तीसरे की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय। चौथा अपने पास निम्बारक संप्रदाय और 5वां हमारे पास निष्कलंकी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है ये वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय। मैन विचारधारा तो क्या है, विष्णु से संबंधित है। और फिर विष्णु संप्रदाय के नीचे के संप्रदाय। ध्यान देवें, इसी वैष्णव संप्रदाय के कुछ साधु ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को या विष्णु के अवतारों को निर्गुण में पूजा, और जो निर्गुण में इनको पूजा गया तब वो सारे के सारे जो है वो राम स्नेही कहलाए। क्या कहलाए, उनको सबको क्या कह दिया गया, वे सारे के सारे राम स्नेही कहलाए। तो राम स्नेही जो विचारधारा है, ये विचारधारा तो कैसी है, निर्गुण विचारधारा है। बाकी हमने जो 5 नाम पढ़े जिसमें रामानुज है, वल्लभ है और हमारे पास गौड़ीय है, निम्बारक है और निष्कलंकी है, ये जो विचारधारा है ये विचारधारा किस संप्रदाय की है, ये सगुण संप्रदाय की। तो ये सगुणी लोग हैं। और ये निर्गुण में कौन आया था, जिसका नाम था राम स्नेही संप्रदाय, जो भगवान विष्णु से संबंधित। तो कहने का मतलब है वैष्णु के अवतारों की बातें हुई हैं, दोनों ही पक्षों में चला है। कहने का मतलब सगुण में भी आया है, निर्गुण में भी आया है। निर्गुण में जो आया उसको राम स्नेही कह दिया गया और सगुण में आया उसको अपने अलग अलग विचारधाराएं चलाई, जिसमें रामानंदी संप्रदाय था, जिसमें वल्लभ संप्रदाय था, जिसमें निम्बारक संप्रदाय था, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय था और जिसमें निष्कलंकी संप्रदाय। इस एक एक उप संप्रदाय के बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। आइएगा आगे की चर्चा अपन करते हैं। देखिएगा पहला संप्रदाय हम लेते हैं जिसका नाम रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम रामावत संप्रदाय भी है। कैसा, तो कहेंगे वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन वैष्णव में भी कैसा है, सगुण संप्रदाय। कैसा है, सगुण। देखो रामानंद के शिष्य शुरू करेंगे इसलिए इसका नाम पड़ गया है रामानंदी संप्रदाय। बात तो पकड़ में आ रही है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन है वो सगुण में जाता है और कौन है जो आपका निर्गुण में जाता है। तो निर्गुण में जाने वाला कौन है, सगुण में जाने वाला कौन है, इस तरीके की बात इसमें करी गई है। अब देखिएगा चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा सगुणी में 5 मत चले, रामानंदी संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निष्कलंकी संप्रदाय है। और निर्गुण में कौन आया, तो निर्गुण में एक ही आया था जिसका नाम क्या था, राम स्नेही संप्रदाय था। ठीक है, किसके, वैष्णव विचारधारा के। तो बड़ी विचारधारा वैष्णव जी, भगवान विष्णु के अवतारों की बात हुई है। ठीक, अब देखो भाई रामानुज संप्रदाय सीधा सीधा पता, रामानंद जी के शिष्य शुरू करेंगे। पहले दक्षिण भारत में था और फिर इधर आ गए हैं, है तो वीक। तो देखो देखिएगा, देखो रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम हमने लिखे हैं, किसके नाम से भी इसको जाना जाता है, रामावत। तो पश्चदेव भगवान राम ही है,
तो रामावत कौन है? जो भगवान श्री राम को आराध्य देव मान करके पूजा करेंगे वो कौन है? रामाश्य तो मतलब रामानंदी हो जाएंगे। तो इनका उपास्य देव ने जिसकी उपासना करते हैं वो कौन? अपने भगवान राम ही है। इसके लिए रामानंद, इसको इसीलिए इसको रामावत भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रचार प्रसार रामानंद जी ने किया था, इसलिए इसका नाम है वो रामानंदी संप्रदाय भी पड़ गया। और इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? रामानुजाचार्य। तो पूछे आपसे कि रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अपन कहेंगे कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं। किस संप्रदाय के? रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो कहेंगे रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक वो कौन है? तो रामानुजाचार्य जी हैं। किस संप्रदाय के? रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कहे गए हैं। देखो, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो गलता में है। और गलता कहाँ पड़ता है? अपना जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है गलता? अपना जयपुर में पड़ता है। तो जयपुर में है रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो पूछा आपसे कि रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ? गलता में। गलता कहाँ पड़ता है? जयपुर में। देखो, अब जो गलता है ये उत्तर भारत में स्थित है। उत्तर भारत में रामानंदी संप्रदाय की पहली पीठ बनी थी, ये गलता वाली है। और यहाँ गलता में ऋषि गालव जी भी रहे, तो ऋषि गालव की तपोस्थली भी कहा जाता है इसको। यहाँ बंदर ज्यादा है इसलिए इसको मंकी वैली भी कहा जाता है। और ये उत्तर में स्थित है इसलिए इसको उत्तरी तोतादरी भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तरी तोतादरी क्या है, तो सुनिएगा। देखो, गलता जी को उत्तरी तोतादरी, राजस्थान का बनारस, गालव तीर्थ या मंकी वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तरी तोतादरी जो है वो विशिष्ट द्वैत संप्रदाय की उत्तरी पीठ होने के कारण इसको कहते हैं। तो पूछे उत्तरी तोतादरी क्यों कहा? क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद चला था। जो विशिष्ट द्वैतवाद है वो रामानंदी संप्रदाय के लोगों में चला था। एक विशेष मत चला जिसका नाम विशिष्ट द्वैत कहा गया था। और ये उत्तर भारत में था इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तरी तोतादरी। आपको तो याद करना है उत्तरी तोतादरी किसको कहते हैं? तो गलता जी को ही कहते हैं, जो कि जयपुर में पड़ता है। गालव ऋषि की तपोस्थली के कारण इसका नाम गालव तीर्थ पड़ गया। मंकी वैली, बंदर ज्यादा है तो मंकी वैली पड़ गया है। और देखो, अगली बात अपन और करें। देखो, ये रहा जो मैंने बात बताई वही है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तब ये श्रेय अपने रामानंद जी को जाता है। यानी वहाँ रामानंद जी जो है वो दक्षिण भारत से चल करके उत्तर भारत आ रहे हैं। और सबसे पहले हालांकि रामानुजाचार्य ने शुरू किया, लेकिन रामानंद जी आ रहे हैं, रामानंद जी ने प्रचार प्रसार किया। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहाँ गए ये अपने गलता जी में आ गए। गलता जी एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है, तो वहाँ जाके बस गए। वहाँ बंदर ज्यादा तो मंकी वैली, इसको कह दिया गया। उत्तर भारत में पहली पीठ बनी रामानंदी संप्रदाय की, इसलिए उसको उत्तरी तोतादरी भी कह दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो, अब गलता जी जयपुर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी और दें तो देखिएगा। अब गलता जी जयपुर के अंदर देखो लेके तो कौन आ गए हैं? तब रामानंद जी लेके आ गए। उत्तर भारत में लेके कौन आए हैं इस संप्रदाय को? तो रामानंद जी जो है वो उत्तरी भारत के अंदर इस संप्रदाय को लेके आए रामानंद जी। देखो, ये हमने पढ़ा था कि रामानंद जी उत्तरी भारत में लेके। अब यहाँ हमारे गलता में देखो प्रॉपर काम किसने किया है? तब गलता में प्रॉपर जो काम करने वाले हैं उनका नाम है कृष्णदास पेहारी। देखो, नाम क्या है? कृष्णदास पेहारी। तो देखिएगा, राजस्थान में इसका प्रारंभ करने वाले कौन है अपने पास? कृष्णदास पेहारी। देखो, इसको कहते हैं, ये जिंदगी भर इसने दूध पे ही जीवन बिताया है। दूध ही पीते थे, खाना नहीं खाते थे। जब भी भूख लगती थी दूध ही दूध पीते थे। तो इसका नाम जो पड़ गया वो क्या नाम पड़ गया? पेहारी। पे मतलब दूध का हरण करने वाला। दूध का हरण करने वाले कौन है? पेहारी। तो दूध पीते थे इसलिए इनका नाम जो पेहारी लगाए भी क्या नाम? कृष्णदास था। देखो, पेहारी जी ने इस प्रदेश में नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति की परंपरा डाली। अब देखो, पहले यहाँ नाथ संप्रदाय थे, नाथ लोग ज्यादा हुआ करते थे। अब नाथ लोग भगवान शिव के उपासक भी हैं। कई उसमें साधु जो लोग होते हैं, घोरी बाबा भी होते हैं नाथ संप्रदाय के अंदर, आपने देखा होगा। जैसे यहाँ से कान फड़वा लेते हैं, मुसाण में पूजा करते हैं, मुसानों में सोते हैं जाकर के, मसाण में सोते हैं। तो उसका प्रभाव खत्म किया और यहाँ रामानंद जी श्री राम जी को लेकर आए। राम के अवतारों की बात करी, विष्णु के अवतारों की यहाँ बात करी, तो पेहारी जी ने इस प्रदेश में यानी राजस्थान के अंदर नाथ का प्रभाव समाप्त कर दिया। और रामानंद को ये लाइन आ चुकी है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के खत्म करके रामानंदी संप्रदाय की नींव किसने रखी? तो किसने रखी है? तो किसकी बात करेंगे? कृष्णदास पर। हालांकि रामानंद जी तो आए हैं वहां से यहाँ तक, तो वहां दक्षिण भारत से गलता तक। अब गलता में इसका श्रेय किसको जाएगा बड़ा करने का, फेमस करने का? तब बात है किसकी? कृष्णदास पेहारी की बात है। देखो, अब गलता जी में इनके शिष्य हैं, देखो वो और बढ़ाएंगे इसको। और देखो, गलता जी में रामानंद का शिष्य जिसका नाम है किल्लड़दास जी। तो गलता जी के अंदर इनके शिष्य हैं जिनका नाम है किल्लड़दास जी। और किल्लड़दास जी 16वीं सदी में रहे हैं, जिन्होंने यहाँ मंदिरों में रामानंदी भक्ति का संप्रदाय शुरू कर दिया। अब गलता के अंदर ही भी रामानंद के और शिष्य है जिनका नाम था किल्लड़दास। और किल्लड़दास जी क्या करते हैं? यहाँ और भक्ति धारा उसको और शामिल करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं।
रामानंद संप्रदाय के लोग भक्ति मार्गी लोग होते हैं तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। रामानंद के संप्रदाय के लोग ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है तो वो भक्ति ही है, यानी भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष प्राप्ति किसको मानते हैं? वो भक्ति करना ही अपनी मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। कौन से लोग हैं? अपने रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं। आगे देखते हैं। देखो इतना ही नहीं, हमारे जयपुर के महाराजा थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह, ये भी रामानंदी संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने ग्रंथ लिखवाया था जिसका नाम था राम रसा। और राम रसा ग्रंथ लिखने वाले कौन थे? जिनका नाम था कृष्णदास, कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो देखो जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह भी क्या करते हैं? रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय देते हैं और कृष्ण भट्ट द्वारा क्या करते हैं? कलानिधि राम रसा एक ग्रंथ लिखवा देते हैं जिसको कृष्ण भट्ट कलानिधि ने लिखा। ग्रंथ का नाम क्या था? राम रसा नाम का ग्रंथ लिखवा। कौन? सवाई जयसिंह लिखवा देते हैं। देखो आगे देखो और बढ़ता है। एक शिष्य और था इनका जिनका नाम था अग्रदास। अग्रदास थोड़ा आगे और चला गया। आगे कहाँ चला गया? अग्रदास जी गलता जी से आगे आया और गलता जी आगे कहाँ गया? अपने यहाँ रेवासा सीकर में आ गया और रेवासा सीकर के अंदर रसिक संप्रदाय डाला। और रसिक संप्रदाय में भगवान राम और सीता को वैसे ही पूजा जाता है जैसे राधा और कृष्ण को पूजा जाता है। तो उस फॉर्मेट में और पूजा शुरू हुई। तो देखो रसिक संप्रदाय है, तो रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है। इस पीठ का संस्थापक स्वामी अग्रदास था जो कृष्णदास पेहारी का शिष्य ही था। इसमें राम माधुर्य भाव की भक्ति होती है तथा सीता राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। नहीं, राम सीता को कैसे माना जाता है? जैसे राधा कृष्ण थे वैसे ही राम सीता की जोड़ी को पूजा जाता है। कौन से संप्रदाय में? जिसका नाम था ऋषिक संप्रदाय। अब देखो आपको थोड़ी सी जानकारी और दो इसके बारे में। आप देखिए, देखो हमने शुरू कैसे किया है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, आउटलाइन बनाते। देखो हम बात करें हैं, पहले तो शैव मत था, अब शैव मत को खत्म करेंगे। खत्म करने वाले कौन है? रामानंद जी है। खत्म करने वाले कौन है? रामानंद जी है जो रामानंदी संप्रदाय चलाते हैं। और रामानंदी संप्रदाय का मैन आदमी था जिसका नाम था रामानुजाचार्य। नाम लिखेंगे पूरा, देखो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ये आदमी था। अब दक्षिण भारत में पहले चलता था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर के कौन है? रामानंदी, इसलिए शाखा पड़ गई रामानंदी। हालांकि ये वैष्णव संप्रदाय की मैन विचारधारा है। देखो आप ऐसे समझें कि वैष्णव विचारधाराएं दो तरीके से चली हैं। एक तो वैष्णव में आए हैं निर्गुणी लोग भी जो निर्गुण निराकार के रूप में पूछते हैं भगवान विष्णु और अवतारों को, यानी राम के अवतारों को। और दूसरे इसमें आए जिनका नाम है सगुणी। देखो निर्गुण में एक ही विचारधारा चली है वैष्णव संप्रदाय की जिसका नाम अपन पढ़ते हैं, नाम राम सनेही साधु। कौन से साधु है? राम सनेही साधु। और सगुणी में यहाँ जो विचारधाराएं चली जिसमें अपने पास आती है एक शाखा जिसका नाम है रामानंदी शाखा। कौन सी शाखा? एक तो रामानंदी शाखा है, एक पढ़ेंगे अपन जिसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक शाखा मान लो। एक संप्रदाय चला जिसका नाम है गौड़ीय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। एक संप्रदाय चला जिसका नाम था वल्लभ संप्रदाय और एक संप्रदाय और चला जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। तो ये वो संप्रदाय जो किससे जुड़े हुए हैं? वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए। किससे जुड़े? वैष्णव संप्रदाय से। ये सगुणी लोग हैं। इसमें से हमने पहला शुरू किया जिसका नाम है रामानंदी। अब इसके बारे में देखो शॉर्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए तो आप सुनेगा, 5 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। रामानंद जी है वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा, सगुणी है कैसे? ये सगुणी लोग हैं। कहाँ से आए? साउथ से आए। नॉर्थ में लेकर के कौन आया? रामानंद जी लेकर के आया। और कहाँ लेकर आया? कहाँ तक पहुंचा दिया? इसको गलता में पहुंचा दिया। गलता जगह कहाँ की है? जयपुर की जगह है। उत्तर भारत में पहली है तो इसको बोलते हैं उत्तरी तोताद्री। उत्तरी तोताद्री, बंदर ज्यादा है तब इसका नाम है जिसको बोलते हैं मंकी वैली। दूसरा नाम अपन क्या पढ़ते हैं? मंकी वैली भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ फेमस करने का श्रेय जाता है जिसका नाम था कृष्णदास पेहारी। दूध ही पीता था जिसका नाम है कृष्णदास पेहारी। और कृष्णदास के बाद में यहाँ एक शिष्य हुआ जिसका नाम था किल्लड़दास। दूसरा शिष्य कौन है? जिसका नाम है किल्लड़दास। ये भी यहाँ क्या करता है? इसी परंपरा को आगे रखता है, इसी परंपरा को प्रॉपर रखता है। अब इसी कृष्णदास का एक शिष्य और था, उस शिष्य का नाम था अग्रदास। कृष्णदास का एक शिष्य और हुआ जिसका नाम था अग्रदास। अब तो यूं समझ लें कि दक्षिण भारत से जयपुर तक पहुंचाने का काम रामानंद ने कर दिया। रामानंद कर दिया। अब जयपुर के आसपास गलता के चारों ओर फैलाने का काम किसने कर दिया? कृष्णदास पेहारी और किल्लड़दास ने कर दिया। ये कृष्णदास ने चतुर्थ नाथ से शास्त्रार्थ भी किया था, उसको हरा भी दिया था। तो वो कृष्णदास थे, जीवन भर दूध का सेवन करते इसलिए नाम पड़ गया पेहारी। अब कृष्णदास का एक शिष्य है वो गलता से थोड़ा आगे आ गया। आगे कहाँ? आगे पहुंचाने वाला काम कौन करता? अग्रदास। और आगे कहाँ पहुंचा? आगे जाके चला गया सीकर की तरफ, तो रेवासा। और रेवासा में एक संप्रदाय डाला इसने जिसका नाम था रसिक संप्रदाय। है कौन से संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय में मैन है।
वैन संप्रदाय तो वैष्णव भी है, और वैष्णव से विचारधारा जिसका नाम रामानंदी, और रामानंद से विचारधारा में संत है जिनका नाम था अग्रदास। अग्रदास कृष्णदास का शिष्य है, और अग्रदास रेवासा चले जाते हैं, रेवासा में रसिक संप्रदाय चलाते हैं, और यहाँ रसिक संप्रदाय में राम और सीता की युगल रूप में पूजा होती है, और राम और सीता को उसी रूप में पूजा जाता है जैसे कि राधा और कृष्ण जी को पूजते हैं, उसी तरीके से। ये अपना एक विचारधारा जिसका नाम है वैष्णव विचारधारा का पहला संप्रदाय, जिस संप्रदाय का नाम है रामानंदी संप्रदाय। अगले संप्रदाय की तरफ चलते हैं। तो वैष्णव विचारधारा में शगुनी में पढ़ रहे हैं। वैष्णव विचारधारा में अगला संप्रदाय आता है जिसका नाम अपन पढ़ेंगे नाम निम्बारक संप्रदाय। देखो कौन सा संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है। मैन तो कौन सा है, वैष्णव विचारधारा है। कैसे लोग हैं, शगुनी लोग हैं, शगुन विचारधारा। वैष्णव संप्रदाय की शगुनी विचारधारा है, तो वो शगुनी विचारधारा में जिसका नाम है निम्बारक। पहला हमने पढ़ लिया रामानंदी, अब हम पढ़ते हैं निम्बारक। तो बात करेंगे अब किसकी, निम्बारक संप्रदाय की बात करते हैं। तो आइएगा बात करते हैं निम्बारक संप्रदाय की। सुनिएगा, देखो निम्बारक संप्रदाय के बारे में बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है, बहुत बार बातें भी की गई है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से। अब देखो निम्बारक संप्रदाय के बारे में अपन बात करते हैं। देखो निम्बारक संप्रदाय है, इसको शनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक है निम्बाकाचार्य जी, तो नाम पड़ गया निम्बारक जी। बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ तो वृंदावन में है, लेकिन राजस्थान में इसके अंतर्राष्ट्रीय पीठ है जो कि सलेमाबाद में। सलेमाबाद कहाँ पड़ता, अजमेर में पड़ता है, और ये रूपनगढ़ नदी के किनारे भी। यहाँ एक नदी भी है, इसका नाम रूपनगढ़ नदी, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। इस संप्रदाय के प्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, हंस संप्रदाय भी। तो देखो चार बातें याद करनी है। पहला तो निम्बारक संप्रदाय है। निम्बारक संप्रदाय आया कहाँ से, तो हम सीधा कहेंगे कि सर निम्बारक संप्रदाय तो आने के पीछे कारण है। कहाँ से आया निम्बारक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा बनी है। प्रवर्तक कौन है इसकी, इसका नाम शनकादिक भी है, इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हैं। प्रधान पीठ वृंदावन में, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पीठ भी स्थित है जिसका नाम सलेमाबाद। कम से कम भी 300-400 बार आ गया गवाही कि राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ, तो सलेमाबाद अजमेर में है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। इस संप्रदाय में पहले उपदेश देने वाले थे जिनका नाम था आचार्य हंस, इसलिए इसका नाम पड़ गया हंस संप्रदाय। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया है, हंस संप्रदाय भी इसको कहते हैं। और भी देखो बात करते हैं सलेमाबाद के बारे में, तो आप सुनेगा। देखो ये वास्तव में ये संप्रदाय जो है वो राधा को समर्पित है, इसलिए यहाँ जो मेला बढ़ता है वो राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है मेला, राधाष्टमी के दिन। और राधा भगवान श्री कृष्ण से छोटी है, कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण जी है, राधाष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। हाँ सुनेगा, एक बार मैं थोड़ी सी बात को मिस कर गया था, थोड़ी सी बात को गलत बोल गया था। हाँ देखिएगा, भाद्रपद शुक्ल, हाँ बिल्कुल 15 दिन छोटी है वो राधा, तो ये राधा को समर्पित है। तो राधा जो है वो बिल्कुल 15 दिन छोटी है आपसे, किससे, भगवान श्री कृष्ण से, वो वाली बात है। देखिएगा 15 दिन कैसे, महीने भर छोटी होगी। सुनो मेरी बात, देखो सलेमाबाद अजमेर में है, इसकी स्थापना परशुराम ने करी है, जो कि रूपनगढ़ नदी की बात हमने करी। तो पूछेगा आपसे कि सलेमाबाद में प्रधान पीठ लेके कौन आया है, तो सलेमाबाद में प्रधान पीठ लेके जिनका नाम आचार्य परशुराम जी। याद रखेंगे निम्बारक संप्रदाय के प्रणेता निम्बकाचार्य जी हैं, जो राजस्थान से संबंधित नहीं है, वो वृंदावन में प्रधान पीठ लेके जाते हैं। लेकिन राजस्थान में जो प्रधान पीठ लेके आया वो कौन था, आचार्य परशुराम जी था। राधा को समर्पित इसलिए नाम राधा को समर्पित इसलिए इसका नाम जो है वो ये राधाष्टमी के दिन यहाँ मैन मेला भी बढ़ता। देखो निम्बारक संप्रदाय में राधा श्री कृष्ण की युगल सेवा की जाती है, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। तो राधा को कृष्ण की पत्नी भी यहाँ माना गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं था। पत्नी तो आपको ने पढ़ा होगा कि रुक्मण थी। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। हाँ देखो, हाँ ये बात आप देखिएगा। हालांकि कृष्ण अष्टमी तो आती है कब, जन्माष्टमी कब है, तब अपन बात करते हैं जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। हाँ जी, बात मिस, तो अपन चुक चक गए थे थोड़े से। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी है।
ये तो क्या है, जन्माष्टमी। और राधाष्टमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो आप देख लो, अष्टमी से अगर बात करेंगे तो 8 दिन, ये 7 दिन, तो लगभग 15 दिन की बात होगी। तो 15 दिन यहाँ आपके पास राधा जी है, 15 दिन बाद यहाँ राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। ये जो आचार्य परशुराम जी सलेमाबाद में लेके आए हैं, ये ठिकरिया के रहने वाले थे, ठिकरिया सीकर में रहने वाले थे, और 36वें निम्बकाचार्य जी भी माने जाते हैं। और परशुराम सागर आचार्य परशुराम द्वारा राजस्थानी मिश्रित हिंदी में काव्य रचना भी है, जो राजस्थानी में और हिंदी में मिक्स में एक रचना लिखी गई थी, जिसका नाम था परशुराम सागर। लिखी किसने, आचार्य परशुराम जी ने यह रचना लिखी है। तो ये अपनी एक संप्रदाय हुआ जिसका नाम अपन क्या बात करते हैं, निम्बारक संप्रदाय की अपन इसमें बात करते हैं। तो ये निम्बारक संप्रदाय हुआ अपना। देखिएगा, एक छोटी सी बात और कही जा सकती है इसमें, देखिएगा। राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना गोस्वामी हित हरिवंश ने की है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय, और हमने पढ़ा जो है वो निम्बारक संप्रदाय है। और सखी संप्रदाय की स्थापना जो है वो स्वामी हरिदास जी ने करी है। और सखी संप्रदाय में को निम्बारक संप्रदाय का ही एक शाखा माना जाता है। इन्हें निम्बारक संप्रदाय की एक शाखा और चली है हमारे यहाँ। और जो निम्बारक संप्रदाय की जो शाखा चली है, उस शाखा का जो नाम है वो नाम भी क्या रखा, सखी संप्रदाय रखा गया था। और सखी संप्रदाय शुरू करने वाले कौन, स्वामी हरिदास जी हैं। और हर सखी संप्रदाय जो निम्बारक की एक पीठ कही जाती है। और राधा वल्लभ संप्रदाय भी है। और राधा वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू किया, तो संत हरिवंश जी ने ये शुरू किया। ये अपना एक संप्रदाय हुआ, जिस संप्रदाय का अपन नाम करते हैं, जिसका नाम है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निम्बारक। देखो मोटी मोटी बात सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो नाम है निम्बारक संप्रदाय, आप तो 4 बातें याद कर लेना। निम्बारक है किसकी विचारधारा, तो वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा है। शुरू किसने किया है, निम्बकाचार्य ने शुरू किया है। मुख्य पीठ कहां है, वृंदावन में है। राजस्थान में मुख्य पीठ कहां है, सलेमाबाद में है। सलेमाबाद में पीठ देखो लेकर आया कौन है, परशुराम जी है। उसको परशुराम जी लेकर आए हैं। राधा को समर्पित ज्यादा है, इसलिए इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। और यहाँ जो मेला बढ़ता है, वो मेला भी कब बढ़ता है, राधाष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना गया इसमें राधा। तो राधाष्टमी है, कब है, भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटी कर दो, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है भाई। कब है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला बढ़ता है। और ये मेला कहाँ भरेगा, सलेमाबाद में भरेगा। ये एक संप्रदाय था जिसका नाम अपने पास क्या था, जिसका नाम था निम्बारक संप्रदाय। ठीक, आगे देखो एक संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, उस संप्रदाय की बात अपन और कर लेते हैं। देखिएगा, चलो अगला संप्रदाय बड़ा है, वल्लभ संप्रदाय है। इसके बारे में अपन बाद में कर लेंगे अगले वीडियो में। अभी तक देखो हमने ये जाना है कि रामानंदी संप्रदाय की विचारधाराएं हैं। और रामानंदी संप्रदाय कह दो, या अपन रामानंदी को छोड़ो, वैष्णव संप्रदाय, सॉरी, तो वैष्णव संप्रदाय की विचारधाराएं हैं वैष्णव की। और वैष्णव संप्रदाय की पहली विचारधारा जिसका नाम था रामानंदी, क्या हमने पढ़ा है। दूसरी विचारधारा है जिसका नाम अपन पढ़े हैं निम्बारक संप्रदाय, ये 2 हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ के बाद हम पढ़ेंगे जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़े के बाद में अपन पढ़ेंगे कि निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा आएगा, निष्कलंक संप्रदाय। ये संप्रदाय आएंगे किसमें, वैष्णव में आएंगे। तो हमने देखो रामानंद जी की यहाँ बात हमने डन कर ली है, और फिर हमने निम्बारक की कर लिया। अब वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला संप्रदाय अपन आएगा जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय। तो ये वीडियो अपन छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।